तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि हमारा चूमिंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दो बातें सुना देता है। अब आगे वांग यू बोलता है कि तुम जैसे डिलीवरी बॉय वालों को गुच्ची के स्टोर वालों ने कब से खाना देना शुरू कर दिया, और मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठा के आ सकता है। लगता है गुच्ची स्टोर वालों ने अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया है। जो सुन के सेल्स गर्ल बोलती है कि मुझे माफ कीजिए सर, रुकिए मैं अभी इनको हैंडल करके आती हूँ। और दोनों पे गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुम जैसों के घूमने फिरने की जगह नहीं है। एक कंगाल लड़की और एक डिलीवरी बॉय, तुम दोनों लोगों की औकात नहीं है यहाँ पे कुछ खरीदने की। इससे पहले कि मैं तुमको धक्का देकर बाहर निकालूं, यहाँ से चले जाओ। जो सुन के पिंकी गुस्सा में बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जरा फिर से बोल के दिखाओ, तुम्हारी दांत नहीं तोड़ दिए तो मेरा नाम भी पिंकी नहीं। तब एमसी बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुमको आखिरी मौका देता हूँ इसे खरीदने का, तुम तय करो कि ये तुम्हें खरीदना है या नहीं। तब वांग क्यों बोलता है कि ये तो बस एक थैला ही तो है, बताओ इसकी कितनी कीमत है। तब सेल्स गर्ल बोलती है कि यंग मास्टर, ये हमारे गुच्ची ब्रांड का सबसे लेटेस्ट हैंडबैग है जिसकी कीमत 2.5 लाख युआन है, और आज के आपकी असुविधा के कारण मैं आपके ऊपर अतिरिक्त शुल्क इस पर नहीं लगाऊंगी, आप सीधे इसी कीमत पर ये बैग ले सकते हैं। जो सुन के तो वांग यू की पूरी दुनिया हिल जाती है और बोलते क्या क्या 2.5 लाख, क्या सोने का बनाया है क्या तुम लोगों ने ये बैग। तब सेल्स गर्ल बोलती है कि यंग मास्टर, ये हमारे गुच्ची स्टोर का सबसे लिमिटेड एडिशन वाला हैंडबैग है जिसके पूरे देश में सिर्फ 10 ही पीस अवेलेबल है। तब वांग रिया से बोलता है, उससे तुम्हारे लिए परेशानी खड़ा करता देख मेरा मूड खराब हो गया है, मैं इसे तुम्हारे लिए खरीदने की सोच रहा था लेकिन अब इसे भूल जाओ। तब रिया एमसी पर गुस्सा करते हुए बोलती है, मिल गई तुम्हारी कलेजे को ठंडक, तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं दुखी रहूं। तभी हमें सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जहाँ पर रिया का फेवरेट लेवल एमसी के लिए -10 था, जो देखकर तो एमसी भी हिल जाता है कि ऐसा साला जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसके लिए मेरे प्रति फेवरेट पॉइंट -10 है। हाँ, पर खैर छोड़ो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे ऊपर है। तो उन लोगों ने कहा है कि उनको ये बैग नहीं चाहिए, तो मैं दोहराता हूँ, मैं इस बैग को खरीद रहा हूँ, मेरा कार्ड स्विप करो। और रही दूसरी बात, तो मैं इस घटिया से स्टोर पे बिल्कुल रुकना नहीं चाहता एक मिनट भी। जो देखकर सेल्स गर्ल बोलती है कि ऑफ कोर्स मिस्टर, आप यहाँ पर स्विप कर सकते हैं, और एमसी कार्ड को स्विप कर लेता है। और एमसी को पैसे चुकाते हुए देखकर पिंकी शॉक हो जाती है और उसका फेवरेट पॉइंट भी बढ़ जाते हैं, और मन में सोचती है कि आदमी सबसे ज्यादा आकर्षक तब लगते हैं जब वे पैसे चुकाते हैं। और दूसरी ओर एमसी की एक्स भी ये देखकर थोड़ा ब्लश करने लगती है और उसके भी फेवरेट पॉइंट धड़ाम से बढ़ने लग जाते हैं और सोचती है क्या ये वही चूमिंग है जिसे मैं जानती थी। तब एमसी पिंकी से बोलता है, चलो यहाँ से किसी और दुकान पे चलते हैं क्योंकि ये दुकान हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तब सेल्स गर्ल बोलती है कि मुझे माफ करिए सर, मुझे पता नहीं था, हमारे स्टोर पर पुरुषों के कपड़े भी हैं, क्या आप चाहते हैं मैं उन्हें दिखाऊं। तब एमसी बोलते है, कोई जरूरत नहीं है, ना तो मुझे ये तुम्हारी दुकान पसंद है ना ही तुम्हारे ये ग्राहक। तब पिंकी एमसी से बोलती है, चलो डाल रहे, हम किसी और शॉप पर चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, तुम यहाँ पर अपना मूड खराब मत करो। तब रिया गुस्सा करते हुए सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा चूमिंग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लिटरली भाई इस बंदी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये खुद करके बैठी है और खुद ही बोल रही है। और यांग से बोलती है, बेबी चलो ना हम भी कुछ खरीदते हैं। तब यांग चिढ़ते हुए बोलता है, अब मेरा मूड नहीं है, चलो घर चलते हैं। तब रिया बोलती है, लेकिन अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया। और सेल्स गर्ल बोलती है, मैनेजर यांग ये सब मेरी गलती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या कर दिया। तब मैनेजर वांग बोलती है, डोंट वरी। और अगले सीन में पिंकी बोलती है, अरे चूमिंग क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जो सुन के एमसी बोलता है कि नहीं, वो मेरी एक्स है, हमने कल ही ब्रेकअप किया है। और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुमको उन सब चीजों में घसीटा। जो सुन के पिंकी बोलती है, अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो, आजकल तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मिलता ही कहाँ है, उसने तुमको छोड़ा उसमें उसका ही नुकसान है। और उस लड़की को देखो जिसके साथ वो घूम रही है, वो एक पूरी तरह से नकली लड़का है जो सिर्फ पैसे होने का दिखावा करता है लेकिन खर्च नहीं करता, केवल मीठी मीठी बातें कर फंसाता है। जो सुन के एमसी बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब सुन के मुझे अब अच्छा लग रहा है, और क्यों ना आगे बढ़ने से पहले कुछ खा लिया जाए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। जो सुन के पिंकी बोलती है, अरे वाह चूमिंग, तुमने तो मेरे पेट की बात सुन ली, चलो कुछ लजीज खाना खाते हैं। और दोनों एक अच्छे कैफे पर आ जाते हैं और एमसी ऑर्डर देते हुए बोलता है कि हमारे लिए 2 चिकन बीफ तंदूरी और मस्त सलाद करके मसाला मार के चास ले आओ। और पिंकी एमसी की तरफ देखते हुए सोचती है, चूमिंग दिखने में बहुत ही अच्छा है और लड़कियों को समझने वाला है, बस इसका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा खराब है, वरना ये लड़कियों में बहुत ही पॉपुलर हो सकता है। और धीरे धीरे करके उसकी फेवरेट भी बढ़ रही थी, जो देखकर एमसी शॉक हो जाते, क्या मैंने तो अभी तक कुछ खरीदा भी नहीं और ये अभी से इसका फेवरेट लेवल बनने लगा। और तभी वह वेटर खाना लेके आ जाती है
तब एमसी बोलता है पिंकी से, तुम इसको पहले खाओ और इसको ऐसे लपेट के खाया जाता है। चलो मैं तुमको बताता हूँ कि सब्जी के साथ अचार और बीफ को कैसे खाया जाता है। और एमसी के ये सब करने से उस लड़की के फेवरेट पॉइंट पे बढ़ रहे थे, जो देखकर एमसी सोचता है कि ये तो मैंने अपनी एक्स के लिए भी किया था, लेकिन उसने तो एक निवाला खाते ही बोल दिया था कि मेरा पेट भर गया। लगता है बात सिर्फ अच्छे खाने की नहीं है, बल्कि बात यह है कि आप किस माहौल में हैं। और तब पिंकी बोलती है, चूमिंग मेरा तो पेट भर गया है, पता नहीं इस खाने की भरपाई करने के लिए मुझे कितने दिन डाइटिंग करनी पड़ेगी। जो सुन के एमसी बोलता है कि चिंता मत करो, ये खाना प्रोटीन से भरपूर और वसा से रहित है, अगर तुम इसको ज्यादा भी खा लोगी तो भी तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा। और इन लोगों के खाने के बाद एक वेटर आती है बिल लेके, और एमसी उस बिल को पे कर देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और एमसी सोचता है कि ये खाना वास्तव में बहुत ही अच्छा था, वास्तव में पैसा फेंको और तमाशा देखो। और पिंकी एमसी के बारे में सोचती है, समझदार और धनी व्यक्ति, क्या ये कोई छुपा हुआ अमीर ज्यादा है जो अपनी गर्लफ्रेंड को बस परखने के लिए डिलीवरी का काम करता था। क्या आजकल के सभी अमीर यंग मास्टरों को ऐसा करने में मजा आता है? और उसकी फेवरेट लेवल बढ़ रहा था, जो देखकर एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है कि अरे मोहतरमा धीरे धीरे, अभी तक तो मैंने तुम पर इतना पैसा खर्च भी नहीं किया, तुम्हारे ऊपर ही मेरे से बाजे गाजे हैं अभी तो। और लड़की बोलती है, चुमिंग तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, चलो ना शॉपिंग को जारी रखते हैं। तब एमसी बोलता है, क्यों नहीं, जरूर, तुमको जो भी पसंद आए उसे तुम खरीद लेना। जो सुन के लड़की बोलती है, ओ चुमिंग। जो देख कर एमसी बोलता है, अरे क्या हो गया, क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो क्या? तब लड़की बोलती है, अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शरत हार गई इसलिए ये लो मेरा वीचैट अकाउंट, और दोस्तों अगर आपको भी चाहिए तो जल्दी से इसको ले लो। और दोनों वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। और लड़की बोलती है, चलो पास ही में एक वुमेन फैशन शॉप है जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। और दोनों शॉपिंग करने लग जाते हैं, जहाँ एमसी का रौद्र रूप दिखाया जाता है, जहाँ एमसी बोलता है ये भी ले लो, ये भी पैक कर लो, सब पैक कर लो। और एमसी के हाथ में इतने सारे थैले हो जाते हैं जिससे लड़की की फेवरेट लेवल बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और एमसी बोला, थक गया मैं तो, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। और दोनों आराम करने लगते हैं। तब लड़की बोलती है, चुमिंग मुझे एक मस्त आइडिया है। और एमसी के पास आके बोलती है, चुमिंग आज तुमने मेरे लिए बहुत खरीदारी कर ली है, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ, चलो तुम्हारा एक हैंडसम मेकओवर किया जाए। तो मिलते हैं और किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और दोस्तों जाने से पहले एक बात, हाइप और लाइक जरूर कर देना।